अपनी दिवाली तो आंटी जी आपने खूब मनाई, पर जब अमर भैया की बारी आई तो उन्हें खाली मिठाई खिलाई। खुद अपनी अम्मी से इतना सब कुछ सीखने वाली औरत ने अपने बच्चों को वो परवरिश क्यों नहीं दी जो परवरिश का वो ढोंग करती हैं, जो परवरिश का नाटक करती हैं, जिस अपनी नामचार सो कॉल्ड परवरिश को वो अपनी अम्मी के नाम पर अपनी अच्छी परवरिश बताकर पब्लिक के सामने बयान करती हैं। पर आंटी, ये पब्लिक है, सब जानती है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपकी मेजबान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नून नायाब ब्लॉगर। जैसा कि आपने देख ही लिया, हमारी आंटी जब पब्लिक का सी बनाती हैं तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरती से सी बनाती हैं। वो ये सोचती हैं कि ये पब्लिक है, मेरी बातों में आ रही है, पर कब वो पब्लिक को सी बनाते बनाते खुद से ही खुद सी बनने लगी, ये आंटी जी को पता ही नहीं चला। अब जैसे कि उनकी वीडियो के बारे में अगर हम बात करें तो एक तरफ तो आंटी जी ये कहती हैं कि मैं दिवाली मना रही हूं और दूसरी तरफ आंटी जी ये कहती हैं कि मैं मिलाद में जा रही हूं और मैं दीन सीखना चाहती हूं। तो जब ये दीन सीखना चाहती हैं और ये दीन सीखने के लिए मिलाद की जो महफिल है उस महफिल में जब जा ही रही हैं, तो मैं इन्हें ये बता दूं कि मिलाद की महफिल में इस तरह का ड्रेस पहनकर नहीं जाया जाता। एक तरफ आप दिवाली सेलिब्रेट कर रही हो, दूसरी तरफ आप दिवाली सेलिब्रेट करने के बाद मिलाद शरीफ में जाने की बात कर रही हो। तो वो कहते हैं ना आंटी कि जो इंसान भी दो कश्तियों में सवार होकर अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहता है तो वो बीच मझधार में यानी कि समंदर की गहराई में गिरता ही है। अब या तो आप प्रॉपर मिलाद शरीफ वाली साइड हो जाइए या फिर प्रॉपर आप दिवाली की साइड ही हो जाइए। आंटी, किसी एक की तो बन जाएं, वो चाहे किसी की भी बन जाएं। जब आप दीन सीखने के लिए इतनी बेचैन हैं, जब आप दीन सीखने के लिए इतनी बेताब हैं, तो क्या इतने दिन से जो बात मैं आपको बता रही हूं कि औरत के लिए मेरे रब ने पर्दा करार दिया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औरत को पर्दे में रहने का हुक्म फरमाया, जिसकी मिसाल ये दी जाती है कि मेरे रब ने अपने घर को भी औरत को बुलाया तो मर्द की कफनी में 4 चीजें रखी और औरत की कफनी में 5 चीजें रखी। अगर मेरा रब औरत को पर्दे में पसंद नहीं करता तो हरगिज भी मेरा रब औरत की कफनी में 5 चीजें नहीं रखता। जिस दीन को सीखने के लिए आप बाहर जा रही हो आंटी, जिस औरत से घर में रहकर दीन नहीं सीखा जा रहा, जो औरत कहती है कि मैं कुरान पढ़ी हूं, तो क्या जिस भी मुल्लानी से या फिर जिस भी हाफिज कुरान से इस औरत ने कुरान पढ़ा है, क्या उन्होंने कुछ भी आदाब कुरान पढ़ने के बाद इस औरत को जिंदगी गुजारने के नहीं सिखाए? जिन अपनी अम्मी के नाम पर आजकल ट्रम्प कार्ड खेल रही हो, संपत्ति लोगों की हासिल कर रही हो, तो आंटी एक बात बता दूं, क्या पब्लिक के पास आपके लिए संपत्ति खत्म हो गई है? कहां तक संपत्ति दे आपको? और यहां पर इनकी ही वालिदा की परवरिश पर सवाल उठता है। ये कहती हैं कि मैंने जो कुछ भी सीखा है वो अपनी अम्मी से सीखा है। जब अम्मी से बहुत कुछ सीखा तो क्या अम्मी ने दीन की रोशनी में या फिर हदीस पर चलने वाले उन रास्तों से आपको आगाह नहीं किया? या फिर आपने सीखा ही अपनी अम्मी से बद्दीन वाले रास्ते पर है, उस रास्ते को आपने इख्तियार किया है जो जहन्नम की तपिश की तरफ जाता है, जो जहन्नम की आग की तरफ जाता है। अभी भी वक्त है, तौबा कर लीजिए। ऐसा ना हो कि मेरा रब फिर वो मोहलत न दे और आप तौबा करने के लिए तरस जाएं, पर मेरा रब आपकी जबान में वो ताला डाले कि दुनिया की हर एक बात आपकी जबान से निकले, पर लफ्ज तौबा अस्तगफार आपकी जबान से निकल नहीं पाए। अब यहां पर दूसरी बात यह है कि हम किसी के घर काम करने जाते हैं, मैं अपनी मिसाल दे रही हूं, या मैं किसी के ऑफिस में काम करने के लिए जाती हूं। जब आंटी दिवाली मनाकर उस दिवाली की और उस धर्म की इतनी रिस्पेक्ट कर रही हैं, तो फिर आंटी जब अमर को गिफ्ट देने की बात आई तो आपने ये कहकर क्यों टाल दिया कि अमर इस बार मिठाई ले लो, तुम्हें बोनस तो ईद पर मिलेगा? इसका मतलब वो दिवाली भी पब्लिक को सी बनाने के लिए ही मनाई आपने, पब्लिक का सी बना रही हैं। आप कौन से धर्म से ताल्लुक रखती हैं ये मैटर नहीं करता है, अमर की दिवाली है, अमर जिस धर्म से ताल्लुक रखता है आंटी वो मैटर करता है।
अगर अमर आपके यहाँ पे काम कर रहा है और अमर की दिवाली है तो आंटी उसका बोनस तो बनता ही है। जब अपने बच्चों को मोबाइल खरीद कर दिया, अपने लिए मोबाइल खरीदा, धनतेरस पर अपने लिए गोल्ड खरीदा, आपके बच्चों ने आपके लिए गोल्ड खरीद कर दिया, भाई वो चाहे कुछ भी हो, वो चाहे कोई कॉइन ही हो, फिर आंटी क्या इसी तरह का कोई भी गिफ्ट अमर भैया के लिए नहीं खरीद सकती थी? और फिर आप तो इंसानों में भेदभाव ही नहीं करती। अपने बेटे के लिए आपने चाहे सेकंड हैंड बुकिंग वाली कार ली, चाहे उसकी रिसीप्ट आपने अभी तक भी पब्लिक को दिखाई नहीं दिखाई, चाहे वो अपने बेटे के नाम पर ट्रांसफर करवाई या नहीं करवाई। जब अपने ऊपर लाखों रुपया आप खर्च कर सकती हैं तो यहां पर हक बनता है, अमर भैया का राइट बनता है कि आप दिवाली को उन्हें भी गिफ्ट के तौर पर कुछ ना कुछ देती। ये क्या आंटी, मिठाई तो अमर भैया के पड़ोस से भी आ गई होगी, खाली मिठाई का, और फिर मिठाई का डिब्बा भी सोशल मीडिया पर दिखा रही है और अमर भैया से कह रही है कि आंटी के साथ मीठे मीठे रहना। आंटी जो जैसा बोता है वो वैसा ही काटता है। जब आप अमर भैया की फीलिंग को समझती और जब दिवाली के नाम पर जैसे आप कहती हैं कि अमर बेटा चाय अपने साथ बैठाकर पिलाती हैं और उनकी चाय का कप अपने साथ रखा हुआ दिखाती हैं, तो फिर आंटी जब दीपावली का गिफ्ट देने की बारी आई तो अपने बच्चों को गिफ्ट दिया, अपने लिए भी खरीदा, फिर अमर भैया के साथ ये भेदभाव क्यों हुआ? कुछ समझ में नहीं आया, मगर कुछ तो गड़बड़ है, ये पब्लिक है, सब जानती है। अब तीसरी बात, आपने अपनी अम्मी मरहूम को देखा, वो जिस हाल में इस दुनिया से गई आपने उन्हें उसी हाल में देखा। फाइनली अल्लाह का करोड़ों बार एहसान है कि आपने अपने पापा जी का नाम लिया तो सही, डैडी पुकारा तो सही। शुक्रगुजार हूं आपकी कि आपने मेरे ब्लॉग देखा और ब्लॉग देखने के बाद आपने इस चीज को जाना कि माँ ही जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा नहीं होता, बाप भी हमारी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा होता है। क्यों? क्योंकि एक बाप को मेहनत मजदूरी करके अपने घर को, अपने बच्चों को चलाना पड़ता है और बाहर वो कितने लोगों के तंज ताने सुनता है, ये एक बाप से बेहतर कोई नहीं जान सकता। आंटी जब आपने अपनी अम्मी को देखा, जिस हाल में आपने अपनी अम्मी को देखा, आप अपनी अम्मी से मोहब्बत का दम भरती हैं। मेरी अम्मी को इस दुनिया से गए 3 साल इस रमजान में हो जाएंगे। कोई दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जो मैंने अपनी अम्मी की दुआएं मगफिरत नहीं की हो। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा मेरा कि जिस दिन मैंने अपनी अम्मी को कुरान और कुरान की सूरा और सूरे फातिहा, अस्तगफार का हदिया नहीं पेश किया हो। पर खाली अपनी अम्मी को नहीं, अपने अब्बू को भी, अपने वालिदैन की दुआए मगफिरत हर रोज करने के बाद ही मैं रात को अपने बिस्तर पर जाती हूँ। क्यों? क्योंकि इस दुनिया से जाने के बाद अगर वो उस दुनिया में हैं तो हम उनके लिए इसी चीज का हदिया दे सकते हैं। फिर दूसरी बात ये कि जब आपने अपनी अम्मी को देखा, वो लड़की दिवाली मना रही है जो अपनी अम्मी से मोहब्बत का दम भरती है। वो लड़की मिलाद की महफिल में भी जा रही है। आपकी अम्मी की लड़की कह रही हूं मैं, दुनियावी एतबार से आपको लड़की नहीं कह रही हूं। फिर वो औरत बात करती है कि मैं अपनी अम्मी के नाम का खाना जो है गरीबों को खिलाऊंगी, यतीम खानों में मैं कुरान ख्वानी करवाऊंगी और अपनी अम्मी के नाम पर कपड़े वगैरह तकसीम करूंगी। क्या हमारे वालिदैन, वो वालिदैन जो सारी जिंदगी हमें इस दुनिया में रहने के बाद पालते हैं, जो हमें परवरिश करते हैं और जो हमें इस दुनिया में आने के बाद जिंदगी जीने का हुनर सिखाते हैं, तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूं, क्या वो वालिदैन फौतगी के बाद हमारी भीख के मोहताज हैं? मैंने आपको पहले भी समझाया था कि लफ्ज तकसीम वो चीज को कहा जाता है जो हम सदकाए जारिया के लिए किसी को भी देते हैं, पर हम अपने वालिदैन को कोई भी चीज तकसीम के नाम पर नहीं दे सकते।
क्यों? क्योंकि अपने वालिदैन के लिए मेरे रब ने ज़कात को भी मना फरमाया है। कितनी बार मैंने आपको समझाया कि जब हम अपने वालिदैन के नाम पर कुछ भी करते हैं तो वो एक हदिया होता है, और हदिया तोहफे को कहा जाता है। मैंने आपको तब भी समझाया था जब आप बैतुल्लाह से उम्रा कर कर आई थी, जब आप कहती थी कि मुझे ये चीजें तकसीम करनी है, तब भी मैंने आपको समझाया था, आज भी समझा रही हूं कि अपने लफ्ज इस तरह से जबान से निकाला करो कि वो लफ्ज आपकी जबान से निकलने के बाद खुद अपने लफ्ज होने पर शर्मिंदगी महसूस ना करें। मैं अपनी पब्लिक से सवाल करना चाहती हूँ, अपने व्यूवर से सवाल करना चाहती हूँ, क्या हमारी इतनी औकात है कि हम अपने वालिदैन को तकसीम करें? नहीं है हमारी इतनी औकात, रब ने बनाई ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी माँ के नीचे मेरे रब ने जिस जन्नत को पाने के लिए इंसान इस दुनिया में जिद्दोजहद करता है, अपने अमालों को सुधारता है, उस जन्नत को मेरे रब ने मेरी माँ के कदमों के नीचे रख दिया। तो फिर मेरी कहाँ औकात है कि मैं अपनी माँ के नाम पे कुछ भी तकसीम करूं? और जिस औरत के और जिस नानी के 2 नवासे अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पढ़ी हैं, बकौल इनके कहने के, ये खुद कुरान पढ़ी हैं, मैक्सिमम अगर ये, क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि जितना तुम अपने फौत जो तुम्हारी जिंदगी से चले गए हैं, फौत शुदा लोगों को अपनी जबान से पढ़कर हदिया पहुंचाओगे, उसका ज्यादा सवाब है। तो अगर ये तीनों माँ बेटे आपस में 10-10 पारे कुरान में, कोई अल्लाह ने ज्यादा 40 पारे नहीं रखे हैं, 50 पारे नहीं रखे हैं, 70 भी नहीं रखे हैं, 100 भी नहीं रखे हैं, मेरे रब ने कुरान करीम में सिर्फ 30 पारे रखे हैं। तो अगर ये उन 30 पारों को आपस में 10-10 पारे भी अगर ये ले लेते और फिर उन्हें उस एक कुरान को ये मुकम्मल अगर 2 पारे रोज भी पढ़ते, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अपने 10-10 पारे 5 दिन में पूरे कर देते। फिर ये उस चीज को अपने घर किसी भी मौलाना को बुलवाकर, और जब इनके बेटे कुरान पढ़े हैं तो फिर बख्शने का तरीका भी आता होगा, तो फिर बाहर वाले को बुलाने की जरूरत क्या है? फिर बाहर वाले को बुलाने की जरूरत क्या है? फिर तो ये घर में भी पढ़कर सब आप पहुंचा सकते हैं। पर आंटी, झूठ वहां तक अच्छा लगता है जहां तक चलता है। अभी तक भी एक कुरान को छोड़कर मैंने अपनी अम्मी या फिर अब्बू के नाम का कुरान किसी मदरसे में नहीं पढ़वाया, किसी मौलाना से नहीं पढ़वाया, किसी मुल्लानी से नहीं पढ़वाया, किसी आलिमा से नहीं पढ़वाया। मैं खुद पढ़कर हदिया भेजती हूँ, खुद पढ़कर। और जिस सूरह कहफ का ये जिक्र कर रही थी ना कि वो हमें प्रोटेक्ट करता है, आज इन्हें बताती हूँ कि अपने फौजशुदा लोगों को सूरह कहफ भेजने का क्या मर्तबा है। उनकी कब्र में भी रोशनी है, और जब अगर हम मरते हैं तो मेरा रब हमारी कब्र में भी एक नूर रोशन करेगा। इतनी जबान चलाती हो, इतनी जबान चलाती हो, और दीन की ABCD भी नहीं पता, और सीना ठोक कर कहती हो कि मैं दीन के बारे में ला इल्म हूं, अस्तगफिरुल्लाह, कैसी मुसलमान हूं। जब आपकी अम्मी ने इतनी अच्छी परवरिश दी, इतनी बेहतर परवरिश आपको दी, तो आपने अपने बच्चों को सिखाया क्यों नहीं कि लेफ्ट हैंड से खाना नहीं खाते हैं, ना ही कोई चीज पीते हैं। रात इनका वो इनोसेंट बेटा बगीरा देखो किस बुरे अंदाज में अपने लेफ्ट हैंड से खाना खा रहा है, तभी तो चेहरे पर इनके जहनी मरीज हैं, ये बरसता है हर वक्त। क्यों? क्योंकि जो रब ने फरमा दिया वो नबी ने फरमा दिया, और जो मेरे नबी ने फरमा दिया वो कुरान ने फरमा दिया, और जो चीज कुरान में है वो चीज कभी बदल नहीं सकती। जब इनकी अम्मी ने इतनी अच्छी परवरिश दी, तो फिर ये अपने बच्चों को परवरिश देते हुए क्यों फेल हो गई? क्या ये सारी जिंदगी पराये आदमी ही छीनने में लगी रही? क्या ये सारी जिंदगी फाइनेंस में और ब्याज में पैसा इन्वेस्ट करने में ही लग गई? क्या सड़कों पर रील्स पर नाच गाना करने में ही लग गई? उम्रह के बाद भी अपनी बेपर्दगी को ना छोड़ने में ही लग गई? कितनी बार
मैंने इन्हें समझाया कि लेफ्ट हैंड से नहीं खाते पीते हैं, हदीस का मफहूम सुनो। जिस दिन हदीस सुन ली तो अपने लेफ्ट हैंड से खाना पीना भूल जाओगी। लोगों पर सवाल उठाती हो, लोगों पर तंज करती हो। आज उस रब्बे करीम की देखिए, उस रब्बे करीम का हक देखिए, जिस इज्जत की आप दुहाई देती थी। आज देखिए, जिस वक्त ये उम्रा के लिए गई तो इनका कोई सगा इनके पास भी नहीं खड़ा था। न आई भी चोरों की तरह और गई भी चोरों की तरह। आज मरियम शेख आंटी अगर उम्राह के लिए गई है तो देखिए किस रेस्पेक्ट से गई है कि कितने इंसान कि पूरा गोल्डन ग्रुप तो उन्हें छोड़ने के लिए आया है, एक इन्हें छोड़कर, और फिर कितने इंसान उनके साथ खड़े हैं। उनके शौहर किस तरह से उन्हें अलविदा वाली विदाई दे रहे हैं, किस तरह वो अपने शौहर का बार बार हाथ चूम रही हैं। हर इंसान की जिंदगी होती है, हर इंसान की जिंदगी का पास्ट होता है, पर ये तो अपना फ्यूचर ही दिखा रही हैं। और जिसको भी मेरी मिर्चें लगे मेरी वीडियो देखने के बाद, वो शौक से लगाए, पर बाजू वाली साइट से जाकर वो डिटॉल का सॉप खरीदना नहीं भूले। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज। बोलूं क्या आंटी, ये पब्लिक है, सब जानती है।